मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज 4.4 का बीटीसी का मैंने 10 क्लास का क्वेश्चन मैंने बता रहा है। यहाँ पर क्वेश्चनों का रहा है, ये देखिए कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। कह रहा है एक पार्क है जिसका परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो ये पार्क बनाना संभव है तो इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करें लिखा हुआ है। तो इसको हमने कैसे बनाएंगे कि हमने यहाँ पर एक पार्क बनाते हैं, एक पार्क बना दिए, इसको लंबाई कहते हैं नीचे वाले को और ऊपर वाले को चौड़ाई कहते हैं। चौड़ाई हो गया, समझे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि हल करेंगे अब, माना कि लंबाई बराबर हो गया x, चौड़ाई बराबर है y, हो गया। चौड़ाई बराबर क्या आ गया y। तो हमें प्रश्न से लिखेंगे। उसके बाद हमें प्रश्न से क्या लिखेंगे, हमें यहाँ पर प्रश्न से हमने कैसे इसको हमने हल करेंगे उसके बारे में मैंने बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे देखिए कि यहाँ पर अब इसको कह रहा है लंबाई और चौड़ाई परिमाप दिया होता है। यहाँ पर हमने पहले परिमाप निकालेंगे, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई लिखा गया। परिमाप का मान आपको 80 दिया हुआ है, कितना है 80 दिया हुआ है। तो 2 इंटू लंबाई का मान हमारा कितना हो गया, लंबाई x दिया हुआ है, चौड़ाई y दिया हुआ है। तो 80 दिया हुआ है तो 2x प्लस 2y लिखा गया। ये हो गया, आपको इतना लिखा गया ना। तो हमने यहाँ पर ये इसको ऐसे बैठा सकते हैं 2x प्लस 2y बराबर 80। तो 2y बराबर, आप या नहीं तो कॉमन भी ले सकते हैं, इसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2 कॉमन लेते, x प्लस y बराबर हो गया 80। इसको काट सकते हैं, 40 मतलब में कट गया। x प्लस y बराबर हो गया 40 आ गया। तो x बराबर 40 माइनस वाई, x का मान क्या होगा 40 माइनस वाई आ गया। तो मैंने इसको हमने बनाएंगे यहाँ पर, ये देखिए तो हमारा आया। तब उसके बाद कह रहा है कि अब इसको क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर दिया, क्षेत्रफल कितना है तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। इसको लंबाई गुने चौड़ाई आ गया। तो लंबाई का मान कितना दिया हुआ है, लंबाई हमने है कि यहाँ पर x गुने y लिखा है, क्षेत्रफल का मान दिया हुआ 400 दिया हुआ है, 400 लिख दिए। तो हमारा x का मान इतना दिया हुआ है, x के जगह पर मैंने रखेंगे 400। तो 40 माइनस वाई स्क्वायर, y कर दिए 440 y माइनस वाई स्क्वायर, इधर ले जाएंगे y स्क्वायर प्लस 40 y माइनस 400। इसको बराबर में 0 लिख देंगे, y कॉमन ले लेंगे माइनस। लिखा गया, यहाँ पर लिखा है। उसके बाद हमने इसको क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणा करने पर 400 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 40 आना था, 20 20 बीच में रखा जाएगा। तो हमने इसको बनाएंगे, इधर हमने बनाते हैं इसको, हमने यहाँ पर बनाते हैं तो लिखेंगे
वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400, तो वाई स्क्वायर 20 माइनस 20y प्लस 400, वाई कॉमन ले लेंगे, वाई स्क्वायर 20 माइनस 20y प्लस 400, वाई ले लेंगे, वाई माइनस 20 और माइनस 20y माइनस 20, वाई माइनस 20, वाई माइनस 20, वाई का मान कितना आ गया 20 आ गया। कितना आ गया वाई का मान 20 आ गया, समझे ना। तो हमें है कि वाई का मान आया 20 आ गया, तो हम यहाँ पर हम क्या रखे हैं, यहाँ देखिए समीकरण इसको मान लेते हैं, दूसरा समीकरण लिखे हैं। तो हमें यहाँ पर हम इस साइड में आपको बनाते हैं, सवाल को हमने यहाँ पर हल करते इसको, हमारा y का मान कितना आया है 20 आया है। तो हमने यहाँ लिखे हुए हैं समीकरण दूसरा में कि x बराबर 40 माइनस वाई लिखे हैं नीचे में, जो हमारा यहाँ पर है, यहाँ नीचे में है, यहाँ x बराबर इस लाइन में है नीचे में। तो हमने x का मान हमारा है आ जाएगा 40 माइनस 20, y की जगह पर 20 रख दिए, तो हमारा 20 हो गया x का मान और y के मान भी 20। तो ये संभव है, समझे। तो इसको क्या करेंगे, बना दिए हैं। इस एक्सरसाइज का पूरा आपको क्वेश्चन बन गया है। अब देखिए मेरे पेज के हैं कि फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए आप उतार सकते हैं।